Hallelujah. Hallelujah. Yes. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Right? पता नहीं, I was not allowed to. The second part है, they shall see God. ओके अभी नहीं बोलूंगा, शायद देखेंगे फिर जब परमेश्वर की आत्मा मुझे लीड करेगी तो मैं सिखाऊंगा. दैट्स व्हाई आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके सो मैथ्यू 5 5th chapter 9th verse. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. ओके हिंदी में हाँ, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे. ओके एक काम करेंगे जोएल, मैथ्यू 5 and 9 वी आर गोइंग टू रीड इन 3 versions. ओके 3 वर्शंस में पढ़ेंगे उसको. इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं. ओके पहला वर्शन मैसेज बाइबल में पढ़. हाँ हाँ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता. राइट, यू आर ब्लेस्ड. क्या बोलता है वचन? यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू कैन शो पीपल. तुम आश्चर्य क्या बोलते हैं, धन्य हो जब तुम ये दिखा सकते हो कि तुम कैसे सहभागी हो सकते हो. राइट, धन्य उनको कह रहा है जो ये सीखते हैं कि मैं कैसे किसी और के साथ कोऑपरेट करूं, सहभागी हो जाऊं, उनके साथ मिलके मैं कुछ कर सकूं. ये जो आदमी सीखता है ना वो धन्य कहलाता है. हालेलुया. अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता है. राइट, लेकिन किसी के साथ मिलके वही चीज करना बहुत मुश्किल होता है. आमेन. Blessed are you when you can show how you can cooperate with people. Hallelujah. Yes, again. Instead of competing or fighting. कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में? कंपटीशन, क्या स्पर्धा करने के बजाय, लड़ने के बजाय उनके साथ मिलके कैसे काम करना, वो हमको सीखना है. उनको परमेश्वर धन्य कह रहा है. हालेलुया. राइट, एक वीडियो देखा था, मैं याद नहीं मुझे, एक रेस था, ये क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं ना, पूरे वही लोग लाइन से खड़े हैं, एक 8-10 खड़े हैं. डाउन सिंड्रोम पता है ना, तो 8-10 खड़े हैं, मेंटली चैलेंज जो बोलते हैं हम लोग. तो 8-10 खड़े हैं लाइन में, रनिंग रेस चल रहा है. राइट, तो जो अंपायर था उसने गन शॉट मारा, एक दूसरे को देख रहे. राइट, एक दूसरे को कौन आगे जाएगा, तो कोई दो लोग चले गए आगे, तो उनको देख के उनके पीछे ये भाग के. राइट, तो जाते जाते क्या हो गया, कट शॉट करता हूँ, जाते जाते क्या हुआ, कभी वीडियो पता नहीं गूगल में मिलेगा शायद. आगे जाके क्या हो गया, जैसे ही फिनिश लाइन में आ रहे थे ना, एक लड़की गिर गई उधर, बाकी सब आगे थे उधर. राइट, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे के पूरे वापस आ गए, पूरे के पूरे वापस आ गए. उसको उठा के सब हाथ पकड़ के. हालेलुया. बहुत ही मूविंग, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक चिल्ड्रन ऑफ गॉड शुड हैव दैट एटीट्यूड. आई एम नॉट हियर टू विन और बी द फर्स्ट. We are here to win. Hallelujah. Amen. धन्य है वे जो मेल मिलाप करते. राइट, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे मैसेज में. हाँ, once again, that's when you discover who you really are in and your place in the family of God. हालेलुया. तब तुम पहचानोगे कि तुम कौन हो परमेश्वर के उस क्या बोलते हैं परिवार में.
तुम्हारा स्थान क्या है. Hallelujah. Right? Okay. Now read that the same thing in amplified version. Matthew 5 and 9. ओके जोएल, एक और वर्शन है, पैशन वर्शन बोल के है तेरे इसमें. हाँ, द पैशन ट्रांसलेशन बोल के, टीपीटी. राइट, अगर वो मिलेगा तो निकाल. राइट, टिल देन यू रिमूव एंड कीप पढ़ना. हाँ, एम्पलीफाइड में पढ़ना. हाँ, ब्लेसेड, हाँ, स्पिरिचुअली काम with life, joy in God's favor are the peacemakers and maintainers of peace, for they will express his character and will be called the sons of God. Hallelujah. पता है, टेक्नोलॉजी यूज करना, जैसे कल मैं बोल रहा था ना, टेक्नोलॉजी यूज करना सीखो. कितने वर्जन्स मिलते हैं, डाउनलोड करो. राइट, कितने भी वर्जन्स मिलेंगे तुमको, उसको डाउनलोड करके रखो. क्योंकि मैं कहता हूं, एक वचन अगर तुम एक 10-12 वर्जन्स में पढ़ने लगोगे ना, तुमको एक मैसेज मिल जाएगा उधर. हालेलुया. तुम लोकल तुम्हारा जो लैंग्वेज है उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो. राइट, मैं कन्नड़ा में भी जब पढ़ता हूँ ना, तो एक अलग सा मैसेज मुझे मिल जाता है. हिंदी में अलग होता है, मराठी में अलग होता है, इंग्लिश में इतने सारे वर्जन्स डाउनलोड, एवरीथिंग. मुझे लगता है ये सिर्फ पढ़ने से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर. राइट, अभी वो पैशन ट्रांसलेशन पढ़. हाउ जॉयफुल यू आर व्हेन यू मेक पीस, for then you will be recognized as a true child of God. Hallelujah. एक जस्ट एग्जाम्पल दिया हूं मैं, सिर्फ 3 वर्षन में पढ़ा है आपको. राइट, व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जब पढ़ते हो वचन को, राइट, तो परमेश्वर बोलता है, मेरा वचन जो है ना, जैसे हम जितना हम समझ सकते हो, जितना हम क्या बोलते हैं उसको ग्रहण कर सकते हो, जितना स्वीकार कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको स्वीकार करते हुए हम पढ़ने लगेंगे, परमेश्वर कहता है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली मेंट, क्या मैं एक्चुअली बोलना चाहता था. राइट, हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है. राइट, लेकिन जब पढ़ते हो, मेडिटेट करते हो, ध्यान करते हो, तो उस बात को मुझे अलग अलग रीति से समझना है. So when the word of God is telling, blessed are the peacemakers, for they will be called as the children of God. Hallelujah. Children of God. चलो ठीक है, एक असाइनमेंट देता हूं, करेंगे, दिखाने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट इज फॉर यू. ओके, बाइबल में जाके फाइंड आउट करो, कब कब परमेश्वर ने बोला चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोल के, चिल्ड्रन ऑफ गॉड और सन्स ऑफ गॉड. राइट, हमेशा हमको एक ही बात याद रहती है, जॉन 1:12, है ना, यूहन्ना उसका 1:12 पक्का मालूम है. क्यों, वहीं पे हमको लगता है हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, लेकिन वो परमेश्वर बच्चे बनने का गारंटी नहीं है. पढ़ेंगे उसको फिर से. ओके, इसको मैं आगे समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा बोल के आगे जाता हूँ. पढ़ेंगे, कोई बायाट आता है किसी को? हाँ हाँ, बच्चे बनने का, बच्चे नहीं बनाया, ध्यान से. वो उतना वचन पढ़ के हमने क्या बोलते, रिलैक्स हो गए, अभी हम परमेश्वर के बच्चे नहीं. तुम बच्चे नहीं बने, यू आर जस्ट गिवन द एंट्री इनटू द फैमिली. हालेलुया. फैमिली में रहना बात अलग है, उस फैमिली का बेटा बनना बात अलग है. हालेलुया. लेकिन क्या बोलता है, फैमिली में रह के तुझे अधिकार देता हूं, तू बेटा बन सकता है. हालेलुया. उसको जब चिल्ड्रन ऑफ गॉड के बारे में देखेंगे तब देखेंगे. राइट, तब तक निकाल के रखना उसको. हालेलुया. तो फर्स्ट पार्ट में जाएंगे आज, कि कहता है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स. मैं इंग्लिश में देख रहा था, पीस मेकर्स.
दो दो मतलब निकलते हैं, राइट। एक PEAC है, PIECE भी होता है ना। टुकड़े करने वालों को भी पीसी बोलते हैं, जुड़ाने वालों को भी, समाधान करने वालों को भी पीस बोलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, व्हाट काइंड ऑफ पीस मेकर यू वांट टू बी? कौन हूं मैं? आई एम अ पीस मेकर, यस। कैसा वाला पीस? पता है कुछ लोग इतना अच्छा बात करते हैं, सो पीसफुली बात करते हैं, ये गारंटी करते कि वो पीस हो जाए। हालेलुया। Some are skilled like that. पता है वो डिसेप्शन है एनिमी का। वो बोलता है तू कितना अच्छा बात है, बहुत पीसफुली बात करता है, बहुत शांति से बात करता है। वो बात करने टाइम पे ऐसे लगता है सारी दुनिया में इससे अच्छा बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बाद में जब टूट जाता है ना, तब समझ में आता है, अरे ये पीस नहीं था, ये पीस था। हालेलुया, राइट। बी केयरफुल विथ पीस मेकर्स। दुनिया में पीस मेकर्स अलग से आ गए, इसलिए मैं हमेशा बोलता, डेविल नोज हाउ टू कॉपी, बिकम ए कॉपी कैट, राइट। जो परमेश्वर बनाया पीस मेकर्स, वो बोलता है मैं भी पीस मेकर्स बनाता। हालेलुया। ये ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत अच्छा बात करेंगे, लेकिन तोड़ने के इरादे से बात करेंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उनको धन्य नहीं कहा है। हालेलुया। God has not called them as blessed. He has called people who make peace. Right? उनको धन्य कहा है। ओके, पीस के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने सीखा फ्रूट जब हम देख रहे थे, आत्मा का फल जब हम देख रहे थे, बहुत स्टडी किया हमने पीस के बारे में, राइट। बट वी विल गो ऑन ए जर्नी। कितने लोगों को पसंद है आई वॉन्ट टू बी ए पीस मेकर? रोड आसान नहीं है, पहले से आई विल, हाँ, तिलारी वाला रोड रही। राइट, आसान नहीं है, हाईवे नहीं है, राइट। इट्स नॉट इजी। मेकिंग पीस विथ समबडी इज नॉट इजी, बिकमिंग अ पीस मेकर इज नॉट इजी, राइट। लेकिन परमेश्वर कहता है जो इसको सीखते हैं, they that will learn to become peacemakers, they will be called as my children. Hallelujah. मेरा मोटिवेशन क्या रहना चाहिए? Why I should be a peacemaker? Because I should be called as a child of God. Right? सिर्फ किंग जेम्स वर्शन में चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, बाकी बहुत सारे वर्शंस में अगर देखेंगे ना, वहां पे लिखा है सन्स ऑफ गॉड, राइट। इंग्लिश में सन्स ऑफ गॉड लिखा, राइट। किंग जेम्स वर्शन में चिल्ड्रन ऑफ गॉड लिखा। ओके, नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन मेरा मोटिवेशन क्या रहे? वाई शुड आई बी अ पीस मेकर? मैं क्यों करूं शांत? मैं क्यों शांत? क्यों मेरे वजह से? वाई शुड आई बी द मीडिएटर? वाई शुड आई? क्योंकि मुझे परमेश्वर का बेटा बन के कहलाना है। आई वॉन्ट टू बी नेम्ड एंड बी डिक्लेयर्ड एज द सन ऑफ गॉड। Hallelujah, as the children of God. मिलके अगर बोलूं तो we'll be declared as the children of God। नहीं तो वगैरह मैं अकेले के बारे में सोचूं तो मैं child of God या फिर son of God, right? We will be called as the sons of God. Okay. कुछ बातें जाएंगे जर्नी पे, right? Thank you Jesus. Hallelujah. ओके, पहली बात, turn with me to Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, इसको मराठी में पढ़ना। हाँ, ओके, हाँ, येशू ख्रिस्ताचे द्वारे
देवा बरोबर शांति रहे, राइट? ओके, द फर्स्ट स्टेप कहां पे चालू है? बहुत लोग चाहते हैं कि हम पीस मेकर बने, हम शांति कराए, बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है पता है? टू बिकम अ पीस मेकर, फर्स्ट यू शुड बी एट पीस विथ गॉड. हालेलुया. ये नहीं चेक करते हम हमारे क्या बोलते हैं मेथड्स क्यों फेल होते हैं, हमारा कोशिश क्यों फेल होता है? क्योंकि हम पहली बात, हम परमेश्वर के साथ शांति में नहीं है. क्योंकि शांति कहां से आती है? वहीं से आती है ना. ही इज द प्रिंस ऑफ पीस. अगर उसको छोड़ के शांत करने दे गए तो फिर नहीं चलता, राइट? सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू नो, अगर मुझे पीस मेकर बनना है, मेल मिलाप करने वाला मुझे बनना है, ओके? हिंदी में वो वर्ड है मेल मिलाप, मराठी में क्या है? 5-9 शांति, उतना ही है, ओके, राइट? हिंदी में कहता है मेल मिलाप कराने वाला होता है. धन्य है वे जो मेल मिलाप करते. किसके बीच में करते? परमेश्वर और लोगों के बीच में, राइट? लोगों और लोगों के बीच में नहीं, वो बाद में बात अलग है वो, राइट? लेकिन पहला मेरा इरादा क्या होना चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा विजन क्या होना चाहिए, मैं किस लिए बुलाया गया हूं? आई एम नॉट हियर टू जस्ट मेक पीस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन. आई एम कॉल्ड टू be a peacemaker between God, the holy God, and the sinner. पवित्र परमेश्वर और पापी के बीच में. हालेलुया. ओके, 2 Corinthians 5:21, if I am not wrong. नहीं, 21 नहीं, maybe 18. ambassadors of Christ. 20, yeah, हाँ हाँ. आम्ही ख्रिस्ताचे वतीने क्या करते हो तुम लोग? वी एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइस्ट. ओके, हाँ, आगे. हाँ हाँ, ओके, रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी. 20th verse. हाँ. Now then we are what? We are the ambassadors for Christ. As though God is pleading through me. परमेश्वर मेरी ओर से, इंग्लिश में अच्छा है, he is pleading. He is pleading, he is beseeching. परमेश्वर हमको विनंती कर रहा है. You have to become the ambassador. तुझे मैंने क्या बनाया? एम्बेसडर बनाया. इंग्लिश हिंदी में क्या है एम्बेसडर का? राजदूत बनाया तुझे. मैंने क्या बनाया? तुझे राजदूत बनाया. तुझे बिठाया उस चेयर पे, राजदूत बना के, एम्बेसडर बना के बिठाया मैंने तुझे, राइट? और तू एम्बेसडर बन के क्या कर रहा है? एम्बेसडर का काम क्या है? वेरी क्विकली, ही इज अ मीडिएटर बिटवीन 2 countries, है ना? 2 देशों के बीच में मीडिएट करता है तो वो उस देश का, लेकिन रह रहा है यहां पे इस देश में, ताकि इस देश का जो भी व्यक्ति उधर जाना चाहे तो वो उसके द्वारा जाएगा. आमेन, हालेलुया. है वो उस देश का, ध्यान से सुनो, उस देश का है वो, लेकिन रह रहा कहां है? इस देश में, ताकि इस देश के लोग उस देश को पहुंच सके. हालेलुया, आमेन. फिर से बोलो, नहीं समझा? राइट? वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन, लिविंग ऑन दिस अर्थ, प्लेस्ड एज एम्बेसडर्स ऑफ हेवन टू टेक पीपल ऑफ दिस अर्थ. हालेलुया. इसको सोच के देखेंगे ना तो परमेश्वर हम पे कितना निर्भर कर रहा है वो समझ में आएगी. हाउ मच गॉड इज
counting on us to be the peacemaker, to be as an ambassador, to send people from this country to that country. यहां से उस देश में पहुंचाए. कैसे पहुंचाएगा? चैनल कौन है? तो स्वर्ग में अगर लोग नहीं जा रहे तो किसकी गलती है? क्योंकि हमको वीजा का स्टैंप मारने में इतना तकलीफ हो रहा है. हम उसको देखते हैं, राइट? उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, ड्रेसिंग कैसा है, ये मेरे कंट्री के लायक है क्या? उसको क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनल कुछ पूछते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछते हैं. फिर बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको भेजना है या नहीं. हालेलुया. लेकिन बाइबल का जो एम्बेसडर, ये क्या बोलते हैं, नेचुरली एग्जांपल दिया, लेकिन बाइबल का एम्बेसडर ऐसा नहीं है. हालेलुया. बाइबल का एम्बेसडर को ऐसे नहीं बताया उसने बोला तेरा काम इतना ही है, जो भी तेरे पास आएगा सिर्फ सिक्का लगा के भेजना है तुझे. उसको देखना नहीं है तुझे, उसको परखना नहीं है. सोचो, अगर रास्ते में जा रहे हो, एक आदमी दिखता है तुम्हें, राइट, मन में लगता है इसको गॉस्पेल बोलना है मुझे, राइट, इसको गॉस्पेल बोलना है. लेकिन जब देखता हो ना तो फंकी टाइप है आदमी, राइट? फंकी पता है ना? कलर हेयर रहेगा, बैगी पैंट रहेगा, आदम पता, फटा हुआ कपड़े पहने, जीन्स. फटा हुआ बोले तो गरीब नहीं समझना आजकल. पहले बोलते थे फटा हुआ बोले तो पाप बेचारा बोल के. आज का ट्रेंडी जो है वो फटे हुए निकले. ओके. तो उसको बोलना है मुझे गॉस्पेल, मेरे मन में लग रहा है, राइट, आई हैव टू टेल द गॉस्पेल. लेकिन मैं जब देखता हूं उसको तो मैं मेरे मन में एक इमेज बना लेता हूं, ये क्या करेगा स्वर्ग में आके. हम लोग डिसाइड कर लेते ही इज नॉट वर्दी ऑफ हेवन. हालेलुया. सोचो, ऐसे आदमी को परमेश्वर पीस मेकर बनाएगा. बोला जब तू इतना जज करने लगता है लोगों को, तो हाउ विल यू बिकम अ पीस मेकर. आज गॉस्पेल पढ़ा हमने, है ना, पहला लिखा है, नहीं करना है. यू वांट टू बी अ पीस मेकर, यू आर नॉट सपोज टू बी अ जज. मेल मिलाप करने वाला न्याय नहीं करेगा, न्याय की दृष्टि से नहीं देखेगा. नहीं, मुझे पता है वो ऐसी है. तूने डिसाइड किया, परमेश्वर ने डिसाइड नहीं किया अब तक. हालेलुया. किसको मालूम, परमेश्वर का एक बार मन बदल गया, बोला तुझे छोड़, इसको उठा. जो बुलाया गया था उसको छोड़, रास्ते पे जो बैठा उसको उठा. हालेलुया. क्यों? जो बुलाया गया था बहाने बहुत बना रहा है. तुझे सिर्फ एक ही काम दिया था, जाके तुझे गॉस्पेल बोलना है, जज करने के लिए नहीं भेजा था तुझे. हालेलुया. तो यहां पे क्या होता है पता है? पहली बात क्या होती है? देयर इज नो पीस बिटवीन मी एंड गॉड माई सेल्फ. परमेश्वर और मेरे बीच में पीस नहीं है. वो बोलता है व्हेन यू डोंट हैव पीस बिटवीन यू एंड मी, आई कैन नॉट मेक यू अ पीस मेकर. एक स्टेटमेंट देता हूं, बुरा मत मानना. People who cannot preach the gospel, आपको पक्का बोलता हूं, आपके और परमेश्वर के बीच में पीस नहीं है. आप क्यों हिचकिचाते हो गॉस्पेल बोलने के लिए? बिकॉज यू आर नॉट एट पीस विथ गॉड. जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता. आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो किसी और को दिखाने के लिए, या फिर अपने आप को तसल्ली दे करने के लिए कि हाँ मैंने कुछ किया परमेश्वर के लिए. नहीं.
फर्स्ट बी एट पीस विथ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। अपने आप को परमेश्वर के साथ उस संबंध में लेके आओ। मेल मिलाप दूसरों का बाद में करो, अपना और परमेश्वर का मेल मिलाप करा लो। हर बार मुझे ये चेक करना है, इज देयर समथिंग दैट हैज लॉस्ट द पीस कनेक्शन बिटवीन मी एंड गॉड। हालेलुया। मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करूंगा आज। तेरे एक मूड के वजह से 10 लोग नरक जा रहे हैं, उसका क्या? हालेलुया, राइट? क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया। बट द कॉल ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर की पुकार क्या है? कौन सा है रेफरेंस मुझे याद नहीं है। ही सेज कम लेट अस रीजन टुगेदर, राइट? आके हम आए एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ऐसा में है, राइट? 59:1 कुछ है शायद। ओके, तो बोलता है, बुलाता है हमको, पास बुलाता है, बोलते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कम वी विल सिट एंड टॉक, वी विल मेक पीस फर्स्ट अमंग आवरसेल्फ। तेरे पाप, इवन दो इट इज रेड एज क्रिम्सन, आई विल मेक देम व्हाइट एज वूल। पहले हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर दोनों मिलके काम कर सकते। तू अकेला नहीं कर सकता, और ना ही मैं अकेला कुछ करना चाहता हूं। परमेश्वर ये नहीं बोलता मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो ये बोलता है मैं अकेला कुछ करना नहीं चाहता, तुझे लेके करना चाहता हूं। आमीन। पीस मेकर्स नेवर वर्क अलोन, ये याद रखना। जो बोलते हैं ना मैं अकेला करना चाहता हूं, नहीं, यू आर नॉट अ पीस मेकर। अगर तेरे अंदर थोड़ा खोद के निकालू ना, यू विल स्टार्ट शोइंग योर सेल्फिशनेस इनसाइड। तू क्यों अकेला करना चाहता है पता है? क्योंकि तू किसी और को दिखाना नहीं चाहता कि तू क्या कर रहा है। बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो अपने आप के लिए रखना चाहता है। नहीं, जो परमेश्वर के लिए करेगा, जो लोगों के लिए करेगा, जो उसके राज्य के लिए करेगा, वो अकेला कभी कुछ नहीं करेगा। बोलेगा साथ देना है, चल मैं आता हूं तेरे साथ। तू क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, छुपा के रखना नहीं। हालेलुया। कुछ नहीं छुपाता। जो पीस मेकर है ना, कुछ नहीं, ही इज सो ट्रांसपेरेंट। वो बोलता है चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। Amen? Because he is at peace with God. परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हुआ है। He is at peace with God. बोलता है कोई तेरे मेरे बीच में कुछ नहीं, आप दोनों मिलके क्या करेंगे? तेरा काम करेंगे। Amen? So first thing, if I have to be a peacemaker, I should be at peace with God. Amen? पता है डिसेप्शन यहां पे आता है। ओके, लेट मी गो इनटू द, थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा। ओके, क्या बोलते हैं डिसेप्शन? जो फंसाना होता है ना, शैतान जो है हमको हमेशा ये कंफर्म करने की, ए अच्छा है तू, ठीक है परमेश्वर के साथ, कोई बुरा नहीं है तू जो कुछ भी कर रहा है ना अच्छे के लिए कर रहा है, तेरी सोच के हिसाब से तू अच्छा ही कर रहा है। Amen? Right? जब पॉल ने सोचा बारनबास जो है मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, दोनों मिनिस्ट्री कर रहे, लेकिन वो सोचा बारनबास यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी, मेरा मिनिस्ट्री बहुत अलग है, राइट? मैं हाई लेवल पे हूं, तू वो लेवल पे नहीं। लेकिन आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे जाके वचन क्या कहता है? पॉल बोलता है जिसको मैंने मेरे क्या बोलते हैं यूजफुल नहीं है बोल के जिसको छोड़ा था ना, उसको परमेश्वर तुझे यूजफुल बना के भेजा है वापस। मैं बोला परमेश्वर तू बारनबास को बदला या पॉल को बदला? परमेश्वर ने बारनबास को नहीं बदला, ही चेंज्ड पॉल। समझ में आ रहे हैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पॉल तूने कुछ अपने नियम बनाए थे, तो बोला ऐसा रहना, ऐसा करना, ऐसा करना। बारनबास तू ऐसा करेगा तो ही तू मेरे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। बारनबास बोला नहीं, आई एम अ फ्री मैन, क्राइस्ट हैज फ्रीड मी, व्हाई शुड आई बी अंडर योर
लॉ। दोनों में कहते हैं कंटेंशन इतना बढ़ गया, दोनों अलग हो गए। लेकिन जब पॉल को ये बाद में समझ में आया, नहीं, बारनबास जो कर रहा था, ही वॉज डूइंग इन हिज कैपेसिटी, वो अपनी ताकत में, अपनी बुलाहट में कर रहा था। तब बोला अब तू मेरा साथ देगा। या फिर रैदर मैं कहूंगा परमेश्वर ने बारनबास को नहीं बदला, पॉल की सोच को बदला। हालेलुया। हम लोग हमेशा सोचते हम सही है, हम जो सोच रहे वही करेक्ट है, हम हमारे हिसाब से जो हमको लगता है ना वही बातें करेक्ट है। लेकिन परमेश्वर बोलता है आगे चल के तुमको तुम्हारे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अच्छा है, गॉड कैचेस द वाइज इन देयर ओन विजडम। हालेलुया। जो समझते हैं ना अपने आप को होशियार, परमेश्वर बोलता है उसी होशियारी में तुझे पकड़ूंगा, मैं दिखाऊंगा कि तू कितना मूर्ख था। आमीन। तो मुझे ये समझना है, जब मैं सिर्फ पीस की जब बात कर रहा हूं परमेश्वर के साथ, व्हेन आई एम सेइंग बी एट पीस विद गॉड, सिर्फ क्या बोलते हैं शुद्ध रहना या फिर कम्युनिकेशन रहना, फेलोशिप रहना, ये बातें नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन आई एम बीइंग एट पीस विद गॉड, मुझे ये भी देखना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। सिर्फ मेरी ओर से मैं ठीक हूं बोले जैसा नहीं है, परमेश्वर भी बोलना चाहिए तू मेरी नजर में ठीक है। आमीन। मैं अपनी नजर में ठीक हूं ये काफी नहीं है, परमेश्वर भी जब मुझे देखता है तो बोलना चाहिए यस वी आर एट पीस विथ ईच अदर। हालेलुया। पीस एक तरफ से एग्री होने से नहीं होता है, दोनों तरफ से एग्री होना है। Amen. Both the parties have to agree and say, okay, we agree to each other. हम दोनों एक दूसरे से सहमत है। सिर्फ ऐसे जिंदगी जीने से नहीं चलता, मैं सहमत हूं बस नहीं। You may not have to prove to man, but somewhere you have to stand before God and look for his approval. हालेलुया। जब तक ये नहीं बनेगा मेरी जिंदगी में, आई कैनॉट बी एट पीस विद गॉड। कई सारी चीजें है ना, कभी कभी नहीं करता हूं मैं, बिकॉज आई नो समथिंग इज रॉन्ग, वो पीस नहीं आता है। पता है पीस के बारे में जब सिखा रहा था तब बोला मैं, शायद याद होगा नहीं पता आपको, लेकिन ये पीस जो है ना, दिस इज द क्या बोलते हैं, एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा चिन्ह बन जाता है हमारी जिंदगी में कि हम परमेश्वर के द्वारा जब चलाए जाते हैं ना, हमको पहली बात जो देखनी पड़ती है, इज देयर पीस इन माय हार्ट रिगार्डिंग व्हाट गॉड इज टेलिंग टू मी। पहला कंडीशन मेरा ये होता है, परमेश्वर जो बोल रहा है वो जब मैंने सुना, जिस चीज के बारे में परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, जो मैंने सुना उसके बारे में सोच के मुझे क्या शांति मिली है। Am I at peace in my heart regarding what God is leading me to? राइट। एक और वचन है, फिर से रेफरेंस याद नहीं है, कहता है मेंटेन द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट इन द बॉन्ड ऑफ पीस। Right? Maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Right? इसका ये वचन का मतलब ये है कि जब तुम पीसफुली रहोगे तब क्या होता है, तुम्हारे और आत्मा का यूनिटी बना रहता है। टू बी वेरी, हाँ, रीड दैट फॉर मी। हाँ, to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. अगर ये peace चला गया ना, आत्मा का unity भी चला जाता है, where you will not be able to hear his voice. इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आपका हृदय क्या बोलते हैं चंचल हो रहा है, पीस नहीं है उसमें, लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को समेटो, बैठो उसकी उपस्थिति में, जब तक कि वो पीस वापस ना आए।
क्योंकि बिना पीस के जो भी तुम डिसीजन लोगे सब गलत होगा. Because you cannot be led by the Spirit without the bond of peace. Hallelujah. बहुत बड़ी चाबी दे रहा हूं, थोड़ा गहराई में जा रहा हूं, राइट? तो बोलता है अगर तुम पीस मेकर बनना चाहते हो तो पहली बात तुम्हारे अंदर पीस होना चाहिए. जब तुम्हारे अंदर पीस रहेगा तब तुम सुन पाओगे कि आत्मा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. एलाइजा खड़ा था माउंटेन पे, बोला तूफान आया, आग आया, राइट? फायर केम, स्टॉर्म केम, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कहां है परमेश्वर की आवाज. वचन कहता है उसमें उसको उसकी आवाज नहीं सुनी. हालेलुया. आवाज कब सुनाई देती है? जब सब कुछ शांत होता है. हालेलुया. जब शांत होता है तब आवाज सुनाई देती है. हमने कॉटेज मीटिंग में मैंने कहा था, कम्यून योरसेल्फ ऑन योर बेड, कम्यून विथ योर ओन हार्ट. अपने हृदय से बात कर. कब कर? जब तू सवेरे उठ के जल्दी जल्दी काम पे जाता है तब नहीं. रात में जब तू सब कुछ खत्म करके सोने की तैयारी करता है, जब रिलैक्स होने के मूड में रहता है, तब तू अपने आप के हृदय से बात कर. तब परमेश्वर उस हृदय में बात करेगा. इफ देयर इज नो पीस, डोंट टेक एनी डिसीजन. जो डिसीजन हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं ना, उनको एक बात बोलता हूं, लेट पीस कम फर्स्ट देन डिसाइड. हालेलुया. कभी कभी लगता है नहीं लेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट योर डिसीजन विल बी परफेक्ट. हालेलुया. तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे जो डिसाइड किया तुमने उसके ऊपर कभी तुम जिंदगी भर पछतावा नहीं करोगे. हालेलुया. लेट पीस बी द एंकर that leads the Spirit of God in guiding you. Hallelujah. इसलिए पहले शांति, शांति इंपॉर्टेंट है. आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो कमी है, लोगों के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है बोल सकता हूं, लेकिन शांति नहीं है. लेकिन परमेश्वर बोलता है, आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू पीस, आई वांट यू टू मेक यू एज पीस मेकर्स. हालेलुया. आमेन. व्हाई डू पीपल गो टू, जो शांत रहते हैं ना, उनके पास क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उनको पता है ये जो एडवाइस देगा ना मुझे, पक्का रहता है इसका. ये गड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलता. ही रिमेन्स काम बिकॉज ही लिसन्स टू गॉड. आमेन. अपनी भी नहीं सुनता है, परमेश्वर की सुनता है. I have to learn to be so peaceful with God, be at peace with God, कि उसकी आवाज इतना स्ट्रांग बने ना कि तूफान में भी उसकी आवाज सुन सकते हो, जब मन में शांति होती है. हालेलुया. कोविड के टाइम पे परमेश्वर ने एक ही बात बोला मुझे, बोला, look at my son, if he can sleep in during the storm. हालेलुया. पूरे मछुआरे जो प्रोफेशनल थे वो बोले डूबने वाले, मरने वाले. इसका मतलब साधारण स्टॉर्म नहीं था, लेकिन उस परिस्थिति में अगर यीशु मसीह सो सकता है, बोला दैट पीस इज नीडेड. क्योंकि वो शांति लेके जब तुम खड़े होंगे ना, परिस्थितियां बदल देंगे. क्योंकि वो अंदर जो है वो तुम्हारे मुंह से निकलेगा. डिसाइपल्स के मन में एक घबराहट थी, बोलेंगे मर जाएंगे, लेकिन जो सोया था उसके मन में शांति थी. हालेलुया. उसने उठ के क्या बोला? बी स्टिल, बी पीस. जो मन में है जब निकलेगा, बोलता है परिस्थितियां, बाहर की परिस्थितियां अंदर की ओर से निकलती है. हालेलुया. सो जब मैं परमेश्वर के साथ, व्हेन आई एम एट पीस विथ गॉड, परमेश्वर बोलता है यू आर नाउ एलिजिबल टू बिकम अ पीस मेकर. नेवर ट्राई टू बी अ पीस मेकर विदाउट बीइंग एट पीस विथ गॉड. मेस कर दोगे. हालेलुया.
तुम्हारा जिंदगी भी बर्बाद, जो जिसको पीस देने को गए ना उसका भी जिंदगी बर्बाद। फिर दोनों मिलके पीस ढूंढने निकलेंगे। Hey, many people try to say no, we are the peace. परमेश्वर बोलता नहीं, first you become at peace with me. मैं सिखाऊंगा तुझे कैसे पीस मेकर बनना है। हालेलुया, आमेन। जाएंगे आगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज राइट, ज्यादा नहीं जाऊंगा। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, साम्स सेकंड चैप्टर 12th वर्स, फिर जाएंगे आगे थोड़ा। साम्स उसका दूसरा अध्याय 12वां वचन। हाँ हाँ, हालेलुया। इंग्लिश में अच्छा कहता है, while the sun is still on the way, राइट। पुत्र जब रास्ते में है, तुम क्या करो, भाग के जाओ उसके पास। उसका क्रोध, क्या बोलते हैं, उभरने से पहले तुम जाके मेक पीस विथ हिम, लेस्ट ही गेट एंग्री एट यू। आमेन। अभी पुत्र रास्ते में है, आया नहीं है अभी। हालेलुया। मैं गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा हूं, ध्यान से, राइट, गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा हूं, बट आई बिलीव समवेयर द होली स्पिरिट वांट्स टू टेल अस, यू आर नॉट एट पीस विथ मी। तू बेटा है मेरा, मैंने तुझे, आई हैव कॉल्ड यू एज माई चिल्ड्रन, बट समवेयर यू आर नॉट एट पीस विथ मी। एक दूसरे से मिलाप क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट एट पीस विथ मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक तुम मेरे साथ पीसफुल नहीं रहोगे, दूसरों के साथ पीसफुल नहीं रह सकते। While the sun is still on the way, go and kiss him, make peace with him, ताकि वो जब आ जाए बाद में चांस नहीं देगा। हालेलुया। कल जैसे मैंने बोला, राइट, द लॉर्ड इज एंग्री एट द विकेड एवरी डे। उसके सेल्फ कंट्रोल को चुनौती मत देना, कब छूट जाएगा उसका नहीं पता, राइट। हालेलुया। वो बोलता है, फर्स्ट इफ आई हैव टू बी अ पीस मेकर, जर्नी ऑन द वे टू बिकम अ पीस मेकर बिगिंस एट मी बीइंग एट पीस विथ गॉड। इसलिए बोला आसान नहीं है, आसान नहीं है। कुछ भी जो चीज मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है, अगर मैं कराऊंगा नहीं, डरो मत, राइट। अगर मैं कहूं सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हृदय पे हाथ रख के एक बार सोचेंगे, लॉर्ड एम आई रियली एट पीस विथ यू। कितने लोग हम धैर्य से खड़े हो सकते हैं, बोलते हैं नो आई एम एट पीस विथ गॉड। बच्चे ही हैं हम लोग, ये नहीं बोल रहा हूं हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है, विश्वासी है, उसके बच्चे है, उसके सेवक है, राइट। जो कुछ भी प्लेस पोजीशन उसने दिया सब है, लेकिन फिर भी वी आर नॉट एट पीस विथ गॉड। पता है, एक दृश्य जैसे मेरे सामने आता है, राइट, हैव यू सीन द चिल्ड्रन हु आर एंग्री विद देयर पेरेंट्स? बात नहीं करते उनसे, सलाह नहीं मानते, नहीं चाहिए। चिल्ड्रन आर देयर, दे आर नॉट एट पीस विद ईच अदर। पति पत्नी हो, साथ में रहते, एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन बट दे आर नॉट एट पीस विद गॉड। इसका मतलब रिलेशन नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, रिलेशन है, फिर भी एक दूसरे से शांति नहीं है। God says, I want to set that right first. Hallelujah. You want to be a peacemaker? बनना है मेल मिलाप कराने वाला, ताकि तुम परमेश्वर के बच्चे कहलाओ, तो पहले अपने आप को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लो। बहुत ध्यान, I tell you, it's very sensitive,
वेरी सेंसिटिव। छोटी भी चीज अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में आएगा ना, तो मुझे तड़पना चाहिए। जैसे मछली पानी के बाहर आती है ना, मुझे तड़पना चाहिए। लॉर्ड, समथिंग इज रॉन्ग, आई एम नॉट एट पीस विथ यू, आई एम नॉट एट पीस विथ यू। सेट दैट राइट फर्स्ट बिफोर आई डू एनीथिंग फॉर यू। तेरे लिए कुछ करूं, तेरे साथ में कुछ करूं, तेरे साथ में समय बिताऊं, तेरा वचन पढ़ूं, प्रार्थना, कुछ करने से पहले मुझे पहले सही होना है, तेरे साथ सही होना है। हालेलुया। इसको अगर करेंगे, आई टेल यू, गॉड विल से यू आर ऑन द वे टू बिकम अ पीस मेकर। तू बनेगा एम्बेसडर मेरा। हालेलुया, आमेन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जब परमेश्वर के साथ में सही हो गया, इसके बाद ओके, ठीक, नहीं जाऊंगा, घर में जाके पढ़ना है इसको। लेविटिकस का 7वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, ओके, बहुत कुछ है उसमें। क्या बोलते हैं, लेवी का उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोसेस लिखा है कि पीस ऑफरिंग कैसे देना है। राइट, पीस ऑफरिंग क्या बोलते हैं, शांति का जो यज्ञ है। राइट, बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे ऑफरिंग्स है। राइट, पीस ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, बहुत सारे ऑफरिंग है। तो वहां पे पीस ऑफरिंग के बारे में कुछ लिखा है, पूरा नहीं बोलूंगा। राइट, घर में जाके पढ़ के उसको थोड़ा ध्यान करना। ओके, तो वहां पे कहता है 2-3 चीजों के लिए ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग दे सकते हैं। राइट, पहला पीस ऑफरिंग आता है जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके, थैंक्स गिविंग। राइट, जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, देन पीपल यूज्ड टू गो एंड से, इट वाज लाइक कि हाँ चलो, मैंने कुछ प्रार्थना किया था, उसका उत्तर तूने दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक पीस ऑफरिंग मैं दे रहा हूं। राइट, दूसरा ऑफरिंग दिया जाता था जब मैंने कुछ वादा किया था परमेश्वर से और मैं वो पूरा कर सका। राइट, इसीलिए मैं पीस ऑफरिंग दे रहा हूं। राइट, इसका उदाहरण है जब हन्ना ने सैमुएल को वापस लेके आया, वादा किया था उसने, तू अगर बेटा देगा तो तुझे वापस दूंगी। तो सैमुएल को जब छोड़ने आई मंदिर में, वचन कहता है शी ऑफर्ड द पीस ऑफरिंग। ओके, पीस ऑफरिंग। और तीसरा होता था जब वो युद्ध जीत के आते थे। युद्ध जीत के आने के बाद बोलते थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने जय दिया है, इसलिए तेरा और हमारा मेल मिलाप रहने दे, वी आर एट पीस विथ ईच अदर। राइट, 3 चीजों के लिए पीस ऑफरिंग दिया जाता था पुराने नियम में। ओके, ताकि वो अपने आप में ये समझ सके, वी आर नॉट जस्ट एट पीस विथ गॉड, ध्यान से सुनो। राइट, वी आर नॉट at peace with God, but we are also at peace with ourselves. Hallelujah. दूसरी बात, जर्नी में जब तुम पीस मेकर, परमेश्वर तुम हमको पीस मेकर बनाना चाहता है, वो बोलता है तुम सिर्फ मेरे साथ पीस रहने से नहीं चलेगा, तुमको तुम्हारे साथ भी पीसफुल रहना है। हालेलुया। अब तुम पूछोगे कि हाउ विल आई नो दैट मैं अपने आप साथ में अपने आप से पीसफुल हूं क्या नहीं? तुम जो बातें करते हो ना, वो प्रूव करता है कि तुम अपने आप से कितना पीसफुल हो। तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलती है ना, वो साबित करता है कि तुम अपने आप से पीसफुल हो या नहीं। हाँ, शांत हो गए, पता है जो मेरे मुंह से निकलते हैं ना शब्द, you will understand whether I am at peace with myself or not. कुछ लोगों के बातें ऐसे लगते हैं ना, बोलता है ये अपने आप के साथ जीना नहीं चाहते, खुद की जिंदगी उसको पसंद नहीं है। क्यों? मुंह जब निकालते, बातें शब्द जब निकलते तो कंप्लेंट निकल रहे। A person who is not at peace with himself will be always complaining about his own life. समझ में आ रहा है अभी मैं जो बोलने की कोशिश कर?
तो तुम्हारे शब्द साबित करते हैं तुम अपने आप के साथ कैसे हो। दूसरे बोलने की जरूरत नहीं है। चेक योर वर्ड्स, व्हाट यू आर स्पीकिंग। इसलिए बोलता हूं हम ऐसे लोग हैं ना जो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। सब अच्छा है पास्टर, लेकिन आता है वहां पे, है ना, एक टिप आता है। बोला क्यों? आर यू नॉट हैप्पी विद द लाइफ दैट गॉड हैज गिवन यू? अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं ना तो हर एक के दिमाग में एक आता है, कैसे संतुष्ट रहे? वो कमी है, ये कम है, ये पूरा नहीं हुआ, ये अभी तक नहीं हुआ। आ गया ना सबके दिमाग? Why is that we always see only the lack in our life? जब तक हम अपनी जिंदगी की कमियां देखते रहेंगे, we will never be at peace with each other, with ourselves. Hallelujah. चलो जाएंगे जेम्स, सॉरी, द बुक ऑफ जेम्स, 4th चैप्टर, ओके। याकूब उसका 4था अध्याय पढ़ना स्टार्टिंग से, थोड़ा ज्यादा नहीं जाऊंगा, पूरा चलिए पूरा चैप्टर अगर ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जाऊंगा, राइट। स्टार्टिंग के वर्सेस पढ़ना। हाँ, ओके। संसार भर में बिखरे हुए 12 कुलों को, हाँ हाँ, वैसे लग रहा है मोदी बात कर रहे हैं, हाँ ओके, हाँ हाँ, ओके ओके, कंटिन्यू विद फर्स्ट। हाँ, आ जाए। हाँ, ओके, 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 ओके। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। सिंपल सा अगर मैं कहूं, गॉड सेज व्हेन यू आर नॉट एट पीस विथ योरसेल्फ, ये कभी नहीं सोचना कि प्रभु की ओर से तुम्हें कुछ मिलेगा। जब जो दिया है उसके बारे में तुम संतुष्ट नहीं हो, तो परमेश्वर बोलता है ये अपेक्षा भी नहीं करना कि मुझे और कुछ मिलेगा। हालेलुया, आमेन। I have to learn to be at peace with myself. मुझे अपनी जिंदगी से, अपने आप से मेल मिलाप करना है। I have to be at peace with myself. अगर मैं अपने आप से पीसफुली नहीं हूं, then nothing that you do will become peaceful. Right? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ज्यादा की मांग ना करूं या फिर प्रॉस्परस होने की क्या बोलते हैं, विजन ना रखूं, आगे बढ़ने की, ये नहीं, राइट। दो चीजें बोलता हूं। बीइंग थैंकफुल इज डिफरेंट एंड बीइंग ग्रेटफुल इज डिफरेंट। ओके, पता नहीं हिंदी में कैसा आता है इसको। हाँ, धन्यवाद देना बात अलग है और आभारी रहना बात अलग है, राइट। धन्यवाद देना आपको शांति देगा, आभारी जब बनेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।
डिफरेंस समझ रहे? मैं अपने आप में पीसफुल कैसे रह सकता हूं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कंटेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, बीइंग कंटेंट नहीं, इतना ही बस है, नहीं बस नहीं है मुझे। आई वॉन्ट एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज गिवन मी, राइट? परमेश्वर देना चाहता है, तुम लेना नहीं चाहते, वो बात अलग हो जाती है फिर। लेकिन परमेश्वर को बोला नहीं, तू जो कुछ भी देना चाहता है मैं लेने के लिए रेडी हूं, बट आई एम ऑल्सो एट द सेम टाइम thankful for what you have given, but I want to be grateful also so that I can receive more from you. Amen. तो ये याकूब कह रहा है, जो डबल माइंडेड होता है ना, डबल माइंडेड, अनस्टेबल, ओके इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में अच्छा है एक्चुअली। ए डबल माइंडेड मैन इन ऑल हिज वेज, उसको कभी क्या बोलते हैं, स्थिरता नहीं आती है उसकी जिंदगी में, ना ही उसकी सोच में आती है, ना उसके कार्य में आती है, क्योंकि हमेशा डबल माइंडेड रहता है उसका। ही इज नॉट स्टेबल इन एनी ऑफ हिज वेज। वो बोलता है ऐसा आदमी अगर ऐसा है तो बोलता है तुम अपेक्षा भी नहीं करना कि परमेश्वर तुम्हें और कुछ देगा। Amen. I am not at peace with myself. मैं अपने आप से क्या बोलते हैं, शांत नहीं हूं मैं। कंटेंट नहीं बोलूंगा मैं फिर से, राइट? आई एम नॉट एट पीस विथ माई सेल्फ। आई एम ऑलवेज कंप्लेनिंग, आई एम ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ग्रजिंग, वो नहीं ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, अभी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, होगा लेकिन ठीक। आज कुछ नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, आगे होगा। लास्ट टाइम जैसे बोला मैं, आखिरी महीने का आखिरी वीक देख के कुछ प्लान नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि आखिरी वीक में कुछ नहीं बचा रहता, ना बैंक में रहता है ना पॉकेट में रहता है। लेकिन प्लान कैसे करना है, मुझे 1 तारीख को देख के करना है। हालेलुया। आखिरी वीक को देख के मैं प्लान नहीं करता हूं, 1 तारीख को देख के करूंगा मैं। क्यों? आई नो समथिंग गॉड इज अबाउट टू डू। I see the promise what he has given, not the present situation. I see the promise what God has given. उस वैसे अगर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा तो मैं अपने आप से पीसफुल रहूंगा। And God says, if you are not peaceful with yourself, I cannot make you as peacemaker. Hallelujah. Amen. So इस बात को याद रखना। ओके, ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें, बट आई थिंक और एक वचन पढ़ के मैं आगे जाऊंगा। ओके, कोलोसियंस 3rd chapter 15th verse। कोलोसियंस 3rd chapter 15th verse। ओके, खत्म करेंगे जल्दी। हाँ, लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट्स। दूसरों के बारे में नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की, हिंदी में पढ़ना उसको, मसीह की शांति आपके हृदय में राज करे, राइट? हिंदी में अच्छा लगता है, लेट इट राज करे। राज जो करता है ना, ऑप्शन नहीं देता है। किंग विल नेवर गिव एन ऑप्शन, ही ओनली ऑर्डर्स। So let peace order the things in your life. Hallelujah. That is so powerful, right? वो बोलता है let peace rule your hearts. बाकी कोई चीज नहीं, परमेश्वर की शांति जो है, मसीह की शांति जो है, वो मेरे हृदय पे राज करे। जब यीशु मसीह की शांति मेरे हृदय पे राज करेगी, परिस्थिति मुझे अनस्टेबल नहीं कर सकते, परिस्थिति मुझे डरा नहीं सकते, परिस्थिति मुझे क्या बोलते एक होपलेस सिचुएशन में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि परमेश्वर की शांति मुझ में राज कर रही है। लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल योर हार्ट्स, नॉट ओनली हार्ट्स, आगे हाँ, नहीं कंप्लीट करो बस।
हाँ। हम्म। राइट। और तुम लोग कृतज्ञ बन के रहो। बी थैंकफुल। बी थैंकफुल। सो अगर मुझे अपने आप से, इफ आई हैव टू बी एट पीस विथ माई सेल्फ, I have to allow the peace of Christ to rule my life. Hallelujah. बाकी कोई चीज नहीं। दिखता कुछ अलग है, फील कुछ अलग हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बहुत है, I don't care. The peace of God will rule my heart. Hallelujah. Will rule. पता नहीं एक और वर्षन में है शायद, वो क्या गोली वर्ष है क्या दूसरा वर्ष नहीं पता, सिर्फ हार्ट नहीं माइंड भी इंक्लूड किया है उसमें, हार्ट एंड माइंड्स। राइट। तो मेरी सोच में भी उसकी शांति रहनी चाहिए। देन आई विल बी एट पीस विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप के साथ शांत रहता हूँ। राइट। दैट इज द सेकेंड थिंग। ऑन द वे टू बिकमिंग पीस मेकर, मुझे पीस मेकर बनना है, मेल मिलाप करने वाला बनना है। पहला, मैं परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप रखता हूं। दूसरा, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ मेल मिलाप रखता हूं। राइट। फाइनली तीसरी बात, ओके, अब तुम जब परमेश्वर तुमको मेल मिलाप कराने वाला है, जैसे मैंने पहले बोला, किसके साथ कराने वाला है? परमेश्वर और लोगों के साथ। राइट। परमेश्वर क्या करना चाहता है? लोगों को और परमेश्वर को मिलाने के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहता है। राइट। अगर लोग मेरी बात सुनना है, ध्यान से, राइट, अगर लोग मेरी बात को सुनना है तो मेरा रेपुटेशन उन लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए? आते जाते रास्ते पे लोगों की बात सुनते हो? किसी की भी बात मुझे अगर सुननी है तो मेरा उसके साथ संबंध होना चाहिए। राइट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मेरी बात को सुनना है तो पहली बात, आई हैव टू सी दैट आई शुड हैव अ रिलेशनशिप विथ। राइट। रिलेशनशिप जब रहेगा तब, पहला क्या बोलते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप ने, एक शांति वाला रिलेशनशिप रहना चाहिए। आमेन। If somebody has to listen to me, then I should have a peaceful relationship with that person. तभी वो मेरी बात पे भरोसा करेगा, मेरे बातों को सुनने के लिए कान भी देगा। वरना तुम बोलते जाओ, हम सुने जैसा एक्टिंग करते। क्यों? पीस नहीं है दोनों के बीच में। राइट। तो मैं अगर, जब मैं किसी को जाके कुछ बोलना चाहता हूं, कैसे जाना चाहिए मुझे? शांति में जाना चाहिए। हालेलुया। If I have to tell somebody something, then my way of approach should be peaceful. पहला, मैंने परमेश्वर के साथ, फर्स्ट आई एम एट पीस विथ गॉड, सेकेंड आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। अब क्या किया हूं मैं अपने अंदर परमेश्वर की शांति भर लिया मैंने। अब ये शांति जब भर लिया तो मैं जिसके साथ बात करने जाने वाला हूं, जिसको मैं परमेश्वर से मिलाने जाने वाला हूं, तो मेरा उसके साथ संबंध हमेशा शांति का होना चाहिए। ये प्रूव करने नहीं जा रहा हूं मैं, तू गलत है परमेश्वर सही है, तू जो विश्वास करता है वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। मैं डिबेट करने नहीं जा रहा हूं। समझ में आ रही है? हालेलुया। कई बार हम बहुत से बार जब गॉस्पेल बोलने जाते हो, हमारे मन में एक ही बात रहती है, दैट आई शुड प्रूव टू हिम दैट गॉड, माय गॉड इज रियल। कितने लोग हम लोग ये सोच के गए, ये सोच के बोले है ना? तो वहां पे रिश्ता जुड़ने के बदला है, अगली बार तुमको देखे तो दूसरा रास्ते से जाए, because he knows this person is not peaceful when he is talking at me.
ही इज टॉकिंग विथ मी नॉट पीसफुली, ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर, नहीं, हमको साबित करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। पता है डिफरेंस क्या है बाहर वालों में, हम में? दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर गॉड, और परमेश्वर हमको बोलता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया। कभी कोशिश भी नहीं करना परमेश्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रूव करने। वो बोला तू प्रूव कर या ना कर, मैं परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं। आई एम व्हाट आई एम एंड हु आई एम, नोबडी हैज टू प्रूव मी। आमेन। सो डोंट गो, जब जाते हो मेल मिलाप करने, प्रूव करने के लिए मत जाओ, ये बताने के लिए जाओ कि वो कैसा परमेश्वर है, कितना प्यारा परमेश्वर है, उसका नेचर बताओ, उसका स्वभाव बताओ। हालेलुया। पापी से कितना प्यार करता है, आमेन। जो उसके विरुद्ध है उनसे कितना प्यार करता है, वो बताने के लिए जाओ। ये बताने के लिए मुझे, मेरा संबंध उसके साथ पहले शांति। वो बोला तेरे अंदर ही शांति नहीं दिख रही, तू शांति के राजा के बारे में क्या बोलेगा? हालेलुया। आमेन। थर्ड थिंग, first I am at peace with God, second I am peace with myself, thirdly I see that I am peaceful with everyone whom I meet. ओके, एक ही वचन पढ़ेंगे, फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके, रोमन्स 12th chapter 18 and 19। रोमियो उसका 12वां अध्याय 18 और 19। विल क्लोज नाउ। हाँ, शक्य क्या है वर्ड? हाँ, हिंदी में कैसा है? जहां तक हो सके, राइट? इंग्लिश में अच्छा है, as far as possible, राइट? as far as possible, नहीं, स्ट्रेच करना है मुझे। as far as possible का क्या मतलब है? खींचो, कितना खींच सकते हो, राइट? अपने आप को खींचो, अपने आप को खींचो, कितना हो सके, as far as possible। क्या करना है? खींचना है, राइट? किस लिए खींचना है? हाँ, कंप्लीट करो। हाँ, हाँ, शक्यतर कितने माणसा बरोबर? कितने माणसा बराबर? जो मुझे अच्छा लगता है वही मान, मेरे साथ में जो काम करता है वही है। हिंदी में पढ़ना उसका। हाँ, जितना हो सके। हाँ, 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 कितने लोगों के साथ? बाजू वालों के देखो, बोलो आप सब में इंक्लूडेड है। जो भी मुझे मिलेगा सब में इंक्लूडेड है। अब बोलो लड़ाई किससे करना है? लड़ाई किससे करना है? कौन बच गया? अब कोई नहीं बचा। सबके साथ शांत रीति से व्यवहार करो, एज फार एज पॉसिबल। परमेश्वर को भी पता है, राइट? पूरा कंप्लीट पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला एज फार एज पॉसिबल, है ना? एज फार एज पॉसिबल बी एट पीस। ओके, दोनों वचन कंप्लीट करेंगे। ओके, पढ़ना उसको, हिंदी में पढ़ना। हाँ, हाँ, नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ना उसको, 18। जहां तक हो सके अपने आप को सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध रखे। आप स्वयं
बदला न ले। बदला लेने के इरादे से जाओगे तो शांतिपूर्वक बात कैसे करोगे? हाँ, किस पे छोड़ देना है उसको? हाँ, शायद इसलिए छोड़ देना पहला बोल रहा हूं। लेट इट गो, छोड़ देना। किसके ऊपर छोड़ना? परमेश्वर पे छोड़ देना उसको। लेट इट गो, राइट? लीव इट ऑफ, लेट गॉड टेक केयर ऑफ द थिंग्स। हाँ, परमेश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि हाँ, हाँ, प्रतिशोध लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। तुम परमेश्वर के काम करने लगे तो परमेश्वर क्या कर? नहीं, बदला मुझे लेना है। नहीं, तुझे बदला लेने के लिए नहीं बुलाया, प्रतिशोध लेने के लिए नहीं बुलाया, टिट फॉर टैट करने के लिए नहीं बुलाया, तुझे शांति स्थापित करने के लिए बुलाया मैंने। हालेलुया, आमेन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, शायद बहुत ही आराम से चल रहा है, बट आई टेल यू, इसका वैल्यू इतना है परमेश्वर की नजर में। गॉड वैल्यूज दिस पीस मेकर्स सो मच। वो बोलता है इसके अलावा मेरा काम नहीं होता है, इनके अलावा मेरा काम नहीं होता है। ही इज लुकिंग एट अस, हमारे ऊपर। जो उसके नाम से जाने जाते हैं, जो उसके बच्चे कहलाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसकी आराधना करते हैं, जिनके पास उसका वचन है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि कैसे हमको मेल मिलाप करवाना है, कैसे हम पीसफुल रहना है, तो परमेश्वर बोलता है और किसके पास जाऊं मैं? Whom should I go? Where should I go if my own people will not become the peacemakers? एम्बेसडर के अलावा मैं कैसे जाऊं दूसरे देश को, जब एम्बेसडर बात करने के लिए रेडी नहीं है, जब एम्बेसडर अपना अप्रूवल देने के लिए रेडी नहीं है। अगर लोग वहां पे कम जा रहे हैं तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है, उसने दरवाजा खुला रख के छोड़ा है। लेकिन हमको एम्बेसडर बनाया है, बोला है तुम एक्चुअली उधर के लोग हो, है ना? हम बोलते हैं मरने के बाद उधर जाते, उधर के लोग हो, तो तुमको यहाँ पे क्यों रखा है? ताकि यहाँ से हम लोगों को उधर लेके जाए। अगर वही काम हम नहीं करना चाहते तो बाकी कितना करके भी क्या फायदा? हालेलुया। If we are not going to be the peacemakers for God, then everything else you do will not matter in eternity. Hallelujah. Amen. इस बात को ध्यान रखना। Blessed are the peacemakers. Amen. एक लास्ट बार मुझे उसको मैसेज वर्शन में पढ़ना। I loved reading that. Matthew 5 and 9 पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। Matthew 5 and 9 in message version. You are blessed when you can show people how to cooperate instead of competing and fighting. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Hallelujah. Amen. आइए खड़े हो जाएंगे। Father, we thank you.